नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर मौर्य और आप देख रहे हैं एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले थे समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक संप्रदाय सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के लिए भी है और पीजीटी जो लोग सोशियोलॉजी से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो लोग बीए, एमए और इंटर में जो लोग समाजशास्त्री हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक हैं उसमें सोरोकिन, दुर्खीम, हार्प हाउस और गिन्सबर्ग, वार्ड, मोतवानी, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक नाम है जो बहुत ही, हाब हाउस का नाम सुने होंगे आप लोग। हाब हाउस, ये इनका स्थान पूछता कि ये कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के समाजशास्त्री हैं। तो मैं आगे बताऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसे कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र, जो समाजशास्त्र है वह सामान्य विज्ञान है जिसे केवल हम लोग सामाजिक संबंध या उसके जो स्वरूप है और एक सीमित, इसे हम लोग सीमित नहीं रख सकते हैं क्योंकि इससे संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना होता है, इसलिए हम लोग इसे सीमित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ये हैं हेरेलोम्बोस। हेरेलोम्बोस, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा ये हेरेलोम्बोस। ठीक है, तो हेरेलोम्बोस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो उपागम है, अंतर्वैश्विक जो उपागम है, इसकी दृष्टि से जब प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाता है तथा सभी पक्ष, उनके जो आधार हैं, जो साधारण और सामान्य प्रतिफल निकलता है वहाँ से, जब अध्ययन की जो सीमा है उस सामान्यता एक सीमित रहती है। जैसे कोई भी समाज हो तो वह उसका एक सीमित दायरा होता है, तो इस सीमित दायरे के अंतर्गत वह समन्वयात्मक संप्रदाय का एक घोतक होता है। कह सकते हैं कि एक समन्वयात्मक जो संप्रदाय है उसका निर्माण करता हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हाब हाउस की। यहाँ पर हाब हाउस है, ये मिस्टेक है थोड़ा से, मतलब हाब हाउस ही है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको बनता है कि हाब हाउस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? हाई हील, हाई हील। ठीक है, हा से हाब हाउस, इल से इंग्लैंड। ठीक है, तो हाई हील आप याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये 2 नंबर दिला सकता है यूजीसी एनटीए नेट में, और पीजीटी में भी आपको यहाँ से नंबर दिला सकता है। तो हाब हाउस क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना ही समन्वयात्मक संप्रदाय होता है। ठीक है, ये हाब हाउस महोदय ने कहा था। दुर्खीम ने क्या कहा था? अच्छा, दुर्खीम कहाँ के रहने वाले थे? हमें कमेंट करके बताइए कि दुर्खीम कहाँ के रहने वाले थे। जल्दी फटाफट बताइए, दुर्खीम कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल, दुर्खीम फ्रेंच के समाजशास्त्री हैं और ये क्या कहते हैं कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के जो रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग, ये मतलब अधिक से अधिक क्या होता है कि सामान्य रूल्स से मिल कर के ये बनता है। ये दुर्खीम महोदय का मतलब ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं सोरोकिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोरोकिन।
तो सोरोकिन ने क्या कहा है उसे भी हम लोग देख लेंगे कि सोरोकिन ने क्या कहा है। तो दुर्खिम, देखिए दुर्खिम जो थे, दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। ये आप एकदम सेट कर लीजिए माइंड में। आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा कि समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने माना है, तो दुर्खिम ने माना है। ठीक है, सामूहिक जो प्रतिनिधान, इसका मतलब कि दुर्खिम का जो कहने का जो तात्पर्य है कि प्रत्येक समूह में जो पाए जाने वाले जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो धारणाएं हैं, एक सेट की तरह, एक कुलक की तरह हैं, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों और मनोवृत्तियों को व्यवहार के रूप में निर्भर करता है। राइट। सोरोकिन ने क्या कहा था कि ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप से समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख आलोचना रहा है कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या जो घटना है उसका अध्ययन किया जाए तो ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान है इसकी खिचड़ी मात्र होगी, या इसको हरफन मौला विज्ञान भी यह बन जाएगा और इसका कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हरफन मौला किसे कहेंगे, तो ये खिचड़ी है, मतलब हरफन मौला का मतलब खिचड़ी हो जाता है। और ये कौन सा है क्षेत्र? समाजशास्त्र। राइट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। इंकल्स ने, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंकल्स ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है इसके निर्धारण के 3 पथ बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: ऐतिहासिक पक्ष, अनुभाविक पक्ष और विश्लेषणात्मक पक्ष। ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक। ठीक। ये 3 एंकल्स ने बताए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया है, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग या कार्य आदि विषय आते हैं। तो इस तरह से दुर्खिम ने क्या कहा है कि जो सामाजिक जो संबंध है वो सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। वहीं मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देना है और आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी कराना है। मान लीजिए इसमें भी मैं 5 कराऊंगा, बाकी आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे भी कराऊंगा। ठीक है। तो मैकाइवर और पेज ने क्या कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है तो आपको इस महीने में नोटिफिकेशन पीजीटी का देखने को मिल जाएगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को इसी महीने में मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आ जाएगा तो इसका सिलेबस थोड़ा से विस्तृत है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको विस्तृत पढ़ा दूँ ताकि पीजीटी में भी कुछ जो भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएं, कम से कम, अधिक से अधिक कम समय में। ठीक है। मैक्स वेबर लिखते हैं, मैक्स वेबर क्या लिखते हैं कि मैक्स वेबर लिखते हैं कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं को ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो। सामाजिक संबंधों के बारे में 3 बलों पर जोर दिया गया है। पहला क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संबंधों के बारे में 3 बातों पर जोर दिया गया है कि पहला कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, इनमें सामाजिक अंतःक्रिया होना, सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिमान रूप से एवं अर्थपूर्ण प्रभाव होना। सही सी बात, इसमें जाहिर सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का
मतलब होंगे तभी तो सामाजिक संबंध स्थापित होंगे। झगड़ा कैसे होगा? एक व्यक्ति तो अपने आप से झगड़ा तो कर नहीं सकता है जब से दो व्यक्ति नहीं रहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति आमने सामने से आते हैं और एक दूसरे से टक्कर हो जाती है अगर उनकी, और एक दूसरे को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं और देते हुए आगे निकल जाते हैं, तो वही समाज है हमारा। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी तो होगा। और दूसरा कह रहा है कि इनमें सामाजिक अंतःक्रिया का होना, और इसमें सामाजिक अंतःक्रिया भी होना चाहिए। ये नहीं कि समाज में रहते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया उनके अंदर ना हो। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब जो भी रूल्स हैं समाज के, जो भी सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं उसे फॉलो करना है। थर्ड करा कि सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिमानिक रूप से अर्थपूर्ण प्रभाव होना, यानी जो भी अंतःक्रिया का प्रतिमान है, चाहे वो गाली गलौज से हो, मान सम्मान से हो, यानी वो अर्थपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। किसी का हेल्प हो या इस तरह से, तो वो एक अर्थपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। आगे कह रहा है कि सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं। पहला है जीवित व्यक्ति, संपर्क एवं संचार, पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इन सभी से जो सामाजिक संबंध है उसका निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। अमूर्त, जटिल प्रकृति, अर्थपूर्ण, अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति। अच्छा, अब हम लोग फटाफट आज देख लेते हैं कि कितना ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना हम लोगों ने इसमें वर्क किया है, राइट। मतलब कितना पढ़ा है, वर्क किया का मतलब कितना हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो चुका है। सही उत्तर को अंकित कीजिए। व्यक्ति, मानव जन्मजात एवं मूल प्रवृत्तियाँ, सामाजिक अंतःक्रिया, विभिन्न सामाजिक घटना। तो अभी हमने पढ़ा कि सामाजिक अंतःक्रिया यही समाजशास्त्र की अग्रभूमि में स्थापित हो सका है, ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को समझना, समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। देखिए, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ये तो नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र नहीं कराना है, ऑलरेडी हम लोग स्वतंत्र हैं। समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण, तो समाज में जो घटनाएं हैं वो घटनाएं होती रहेंगी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। तो समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की जाती है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट है हमारा समाज को समझना। तो राइट हमारा आंसर हो जाता है समाज को समझना, नहीं, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और दिल से इसे एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे वीडियो पर इतना बारिश हुआ है, कसम से मैं बता नहीं सकता। इसीलिए मुझे दोबारा से आना पड़ा। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं था, बट आप लोगों का प्यार ही ऐसा था कि मुझे खींच लाया है। इतना प्यार आप लोगों ने दिया था, इतना कमेंट्स प्यारे प्यारे आए कि मुझे क्या बताऊं। तो चलिए फिर एक बार आप कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचा सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अधिक से अधिक वीडियो दूं, लेकिन क्या बताऊं, मुझे भी समय नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो बताऊं। लेकिन जैसे मुझे समय मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक समय का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो एक एक वीडियो 1-2 घंटे के भी हो सकते हैं, या 1-2-3-4 वीडियो आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जब मैं फ्री हो जाऊं तो आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो चाहिए एक दिन में, या एक ही वीडियो लंबा समय का हो, ठीक।
वो भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता है वह था प्लेटो, सोक्रेटिस, थॉमस एक्विनास या क्राम्प। तो दार्शनिक जिसे कहा जाता है पश्चिमी का वो हमारे क्राम्प साहब है। देखिए जितना भी मैं प्रश्न पूछता हूँ अगर आप कमेंट में देते हैं तो मैं आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल हो जाएंगे जितना भी प्रश्न है। और प्रश्न को अधिक से अधिक एक्सप्लेन करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो मैं आपसे एकदम वादा करता हूँ कि आपको माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न है और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगस्त क्राम्प कहाँ के निवासी थे और उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने किस शास्त्र की रचना की है। ठीक है, तो ये अगस्त क्राम्प, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? यह अनुभवाश्रित है, यह वस्तुनिष्ठ है, यह मूल्य तटस्थ है, यह अनुमान विषयक है। तो जो समाजशास्त्र है यह वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, क्या है? वस्तुनिष्ठ। पिछले बार भी मैंने जितने भी वीडियो बनाए जिसमें समाजशास्त्र का जिक्र हुआ उसमें मैंने यही बताया कि ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ये अनुमान विषयक नहीं, इसमें अनुमान नहीं लगाया जाता है। यह मूल्य तटस्थ है, ये अनुभवाश्रित है, मतलब ये सब नहीं है, ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? टानिज, सीमेल, मैक्स वेबर या स्मॉल। तो किसने किया है भाई? तो ये किए हैं हमारे मैक्स वेबर साहब ने इसे किया है। वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, ना तो आपका कुछ जाएगा और ना ही मेरा कुछ लगेगा। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा इसे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।